हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं तो जरा एक केस करने के लिए आया हुआ था, कैट को चेक करना था मैंने। तो अंसारी साहब जो है ना वो डेजी का खाना जो है ना वो भूल गए हैं। ये देखें, क्योंकि मुझे कह रहे थे कि ले आना, तो मैंने कहा चलो मैं ले चलता हूँ। और मैं अभी फार्म पे आ गया हूँ। अभी मिलते हैं अंसारी साहब क्या कर रहे हैं, देखते हैं। डेजी को मिलते हैं। अंसारी साहब कैसे हैं यार? ये वालेकुम खाना पकड़ो आप, अस्सलाम। आपको तमीज लाला नहीं जी, है, आप जो है ना डेजी का खाना भूल जाते हो हैं। यार मैंने याद ही नहीं रहा आज कमा चे ना। भाईजान ये खाना रोज भूल जाता है, और मैं इधर आया हुआ था तो मैंने कहा चलो खाना इसको पकड़ा दो। तुझे क्या हो रहा है? आज एक चीज दिखानी है। आज एक केस रेस्क्यू किया है। क्या चला हुआ? दिखा। ओ ये कौन है भाई? यार ये कहाँ से मिला था सब आपको? यार ये रोड से मिला है, बता रहा था, एक दोस्त ने दिया। वो कहता है डॉक्टर साहब ये ना ओहो। बाइक इसकी टांग से गुजर गई है। ओहो तो पप है, गाइस अभी देखें ज्यादा बड़ा नहीं है, पप है। यार, ये देखें लोग ले लेते हैं, जब वो डैमेज हो जाए, कुछ उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। देखें ये बहुत ही प्यारा है हमारा। चलो इसको भी अब हम इसको सेटिंग करेंगे, इसकी टांग को सेट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना सारी साहब? हाँ इंशाल्लाह ट्राई इसका हम करते हैं। ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, इसका हम ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी टांग ठीक हो जाए। ना भी हुई तो इंशाल्लाह ये हमारे पास है। ये देखें इसकी ना टांग टूटी हुई है। जी डेजी, डेजी डेजी कैसे हो आप? ओए डेजी कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो आप? खाना खाया है आपने? देखो मैं आपको खाना लेके आया हूँ। भाई साहब जो है ना आपका खाना भूल जाते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये माशाल्लाह हमारी डेजी हमारे साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गई है। इसको जैसे अब छोड़ेंगे ना ये कहेगी मेरे साथ खेलो। ये देखिए जरा आप। मैं इसको इसलिए नहीं खो रहा था, मेरी वाइट पैंट है सारी इसने खराब कर डेजी दी। इधर आओ, तू इधर आओ, इधर आओ डेजी, चेक करी हरकतें। डेजी इधर आओ। ये गुड बॉय। इधर, इधर। यार ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा फेमिलियर है। अभी खेल रही है, ये कहती है मेरे साथ खेलो। ये देखो, और ये बकरियों को ना जो है ना हिलने नहीं देती। ये हमने वैसे भी मतलब कि इनके सिक्योरिटी के लिए लेके आए हैं कि कोई अगर अननोन पर्सन ऊपर आता है तो फिर ये उसको बिल्कुल भी ना हमारी बाउंड्री में दाखिल नहीं होने देती। डेजी, डेजी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखें डेजी को हमने दिखा दिया। ये देखें, ये देखो। ओए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। डेजी जो है ना इसे कुछ भी नहीं कह रही, बट ये जो है ना कह रहा है कि ये कौन है। बैठ जाओ टिल्डू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाइस इस तरह है कि हमने ना रैबिट्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ना ये वहाँ पे उस खुड्डे में तो जाते नहीं थे। तो हमने कहा चलो इनको ओपन की आदत डालते हैं। देखिए अब माशाल्लाह ये भी बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं। वो देखिए घूमते रहते हैं मुर्गियों के साथ साथ। ये देखें आप, ये मुर्गी हैं और ये हमारे माइक और स्पाइकी। ओए छोटू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। माइक इधर आओ। भाई साहब आपने यार बर्ड्स को और इनको रैबिट्स को यहाँ पे कुछ शिफ्ट कर दिया आपने। भाईजान उधर वाली साइड पे रोज रखते थे, और साढ़े वालों असी रोटी पा के जा रहे हैं, मुर्गियां थले जा रही हैं, समझ नहीं आ रही थी। और कल सुबह यहाँ से नीचे हाँ, बाहर नीचे- गली नीचे में? बाहर गली में, ये देखना भाई तो बहुत ज्यादा हाइट है। 20-25 फुट की हाइट है ओह। बाहर। तो भाई कल सुबह आया मैं 2 घंटे बैठा रहा, ऑब्जर्व करता रहा जानवरों को। और मैं नोटिस किया कि भाई बाजरा पाया, उधर बकरी निकली, सारा बाजरा खा गई। भुखी दी भुखियां। फिर इधर की साइड से ताश। भाईजान ये खाने का कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। फिर क्या किया इसको हमने? भाई फिर अब इधर शिफ्ट किया। अब ये है कि बाजरा जो पड़ा है, ये देख अभी तक अब मतलब के बकरियां यहाँ पे नहीं आ सकती। हाँ, इधर वाली साइड पे ठीक है, और अब इनका आपने यहाँ पे रख दिया सेटअप। अब ये देख बाजरा अभी भी पड़ा है, सुबह का ठीक है। डाला हुआ है, वरना आधे घंटे बाद तुझे बाजरे का दाना भी नहीं मिलेगा, जबरदस्त। सारा खा जाती थी वो। इस टाइम जो है ना फुल डेजी प्लेइंग मूड में है कि मेरे साथ खेलो। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो बनाई है वो थी कंस्ट्रक्शन पे कि आप छत पर कैसे छोटा सा सेटअप शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि आपने एनिमल की परचेजिंग कैसे करनी है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने एनिमल परचेज करने हैं, बट जितने भी करने हैं उसमें क्या चीजें आपने नोटिस करनी है, क्या चीजें आपने याद रखनी है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज। इस तरह है कि आज फार्म साफ है, हमारे बर्ड्स भी इंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त, जैसे अपना खेल रही है, और एनिमल्स भी सुकून से खा पी के वॉक वगैरह कर रहे हैं। और हमने जो एक डॉग रेस्क्यू किया है उसका भी हम कुछ करते हैं जल्द से जल्द। वो बैठ गया, बस आप उसको भी खाना वगैरह डालते हैं, मैं लेके आया हूँ। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एनिमल्स कैसे परचेज करने हैं। तो आ जाएं आप। चलो भाई बाय, चलो बाय, चलो सारे बाय, चलो सफाई करिए अंदर, चलो 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 सारे बाय, चलो बाय, चलो। इन सबको बाहर निकाल दिया गाइस। सफाई करनी है हमने नीचे ना, आज सफाई का दिन है।
उनको उठाएंगे ना, उस नीचे सारा गंद पड़ा हुआ है, उसको उठा के हम बोरों में स्टोर कर लेंगे वहां पे, क्योंकि उनको हमने एज अ खाद यूज करना है, हम फसल उगवा रहे हैं इनकी। तो भाई इन भाई साहब तो हमने पकड़ लिया है, इनसे पूछते हैं आप भाई एनिमल कैसे परचेज कर रहे हैं और किस पर्पज के लिए है। यार आप ये बताओ कि आपने जब ये फार्म बनाया तो आपके ज़हन में क्या था कि किस पर्पज के लिए आपने ये फार्म बनाया है? यार बेसिकली ना जो गोट फार्मिंग है ना वो दो टाइप्स की है। ठीक है। एक है फैटनिंग, दूसरी है ब्रीडिंग। ठीक है। इस टाइम मेरे जितने भी जानवर है सारे ब्रीडिंग में है, क्योंकि मैंने ज्यादातर फीमेल रखी हुई है। अगर न्यू फार्मर है तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि भाई अगर आपने परचेजिंग करनी है ना फीमेल की, एडल्ट की करो। एडल्ट की करोगे उसमें फायदा ये है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी है ना, खाली है वो, तो उसमें हम लोग सिंपल ना उसको 2 महीने के अंदर क्रॉस करवा के वो आपको 5 महीने के अंदर बच्चा देगी। इसका मतलब है कि वो बड़े जानवर ले जो तो क्रॉस हो सकते हैं, और ताकि उनसे जल्दी जल्दी बच्चे आए। ये ना हो कि आप बच्चे ले लो, फिर उन पे पहले उनको बड़ा करो, फिर वो बालिग हो, फिर वो जो है ना उनको क्रॉस हो, फिर बच्चे आए, ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल यही बात है डॉक्टर साहब। अगर आप अपना ना जानवर को बच्चे लोगे ना, आपको मिनिमम उनको 6 से 7 महीने पहले पालना पड़ेगा अच्छी खुराक के साथ, फिर वो प्यूबर्टी पे आएंगे, मतलब वो बालग होंगे। अगर आप लोग वही बकरी ले लो यार, बेशक कमजोर है, आप अपने बजट को देख के कितने जानवर आप खरीदना चाहते हो और कितने आपने डाले हैं उसमें बजट में देखते हुए कमजोर भी ले लो, कोई मसला नहीं है। 1 महीने की अच्छी खुराक ना उसकी फैटनिंग के लिए मोर देन इनफ है। वो आपके पास क्रॉस होगी, 4 से 5 महीने में आपको बच्चे देगी। आपका 6 महीने के अंदर जब बच्चों का रिजल्ट आएगा ना, वही आपकी ब्रीडिंग फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है और वो आपके प्रॉफिटेबल है। अच्छा यार देखो, आप तो अमीर आदमी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मैं अगर एक छोटा सा फार्मर हूँ, मतलब कि मेरे घर की छत फ्री है, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया आपकी पिछली वीडियो देख के। नेक्स्ट वीडियो में ये बताओ कि अगर मैं आप सिर्फ 4 एनिमल शुरू करना चाहता हूँ तो मैं मतलब उसमें क्या करूँ? अगर आप 4 एनिमल शुरू करना चाहते हैं ना, तो आप उसमें 3 रख लें फीमेल, 1 रख लें साथ मेल। ओके। मेल का आप अगर कुर्बानी नहीं भी करते ना, वो आपका मेल आपने इस तरह लेना है कि वो 6-7 माह से ऊपर का हो। अगर आपने ईद में अभी 6-7 माह पड़े हैं, आप ब्रीडिंग पर्पज के लिए ले रहे हैं, वो 2 महीने बाद आपके पास प्यूबर्टी पे भी आ जाएगा मेल भी, और आपकी फीमेल भी तैयार होगी। वो आपकी फीमेल को क्रॉस करेगा, ठीक है। ईद पे आप उसको निकाल दो। अगर आपने वो 70,000 का भी लिया है ना या 50,000 का भी लिया है, वो आपका मिनिमम 70-80 हजार रुपए का ईद पे निकलेगा। वो जितना आपसे आप उस पे इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपको मिनिमम डबल दे के जाएगा। अगर आपने उसके 50,000 का लेके 20,000 इन्वेस्ट किया तो वो आपका 90 या लाख का निकल जाएगा आराम से। नस्ल देखनी है। अच्छा यार वो डॉक्टर साहब ऐसा भी तो है ना कि वो मतलब कहते हैं कि अगर आपने ब्रीडिंग के लिए लेने हैं एनिमल, तो आपने वो एनिमल लेने हैं जो कि पहले एक बार बच्चे दे चुके हों, तो इसका क्या रीजन है? भाईजान उसके अंदर ना डिस्ट्रोफिया का चांस बहुत ज्यादा होता है। जब जानवर पहली बार आपको डिलीवरी देते हैं ना, बच्चे देते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रोफिया के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं, अगर उसकी माँ भी डिस्ट्रोफिया वाली हो तो वो पहली बार में तो डबल चांस है। हम लोग अगर एक बार बच्चे दिए हो ना, उसका पता होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना रनिंग में है, तो इजीली हो जाएगा बच्चे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा भाई इस तरह है कि डिस्ट्रोफिया, मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रोफिया ये होता है कि जब एनिमल को बर्थ दे रहा होता है ना, बेबी को एनिमल बर्थ दे रहा होता है, तो वो उसमें अगर उसकी कोई पोजीशन उल्टी हो गई, उसका सर घूम गया, वो उल्टा हो गया, फिर उसका जो है ना खींचना पड़ता है उसको, फिर उसके मुख्तलिफ मेथड हैं, फिर यहाँ फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए आप वो एनिमल लें जिसने एक बार बच्चे दिए हो। उसका हमें फायदा ये होगा कि वो उसको पहले एक बार एक्सपीरियंस है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल फुली डेवलप्ड है, और दूसरी बात यह कि उसकी एज भी कम नहीं है, उसमें वीकनेस भी नहीं होगी, उसकी एज इतनी होगी कि वो अच्छे हेल्दी बेबी पास कर सके। अच्छा यार भाई साहब ये बताओ कि अगर किसी ने फैटनिंग के लिए एनिमल लेने हो, मतलब कि उसने लिए, वो कहे मैं खिलाऊं पिलाऊं मोटा करके इनको डबल में बेच दूं, उसके लिए क्या हम करें फिर? भाई फैटनिंग भी 2 तरह की है। एक है कि अगर आपने बकरे लिए, बकरा ईद पे निकालने हैं, कुर्बानी की एक फैटनिंग होती है, एक होती है छुरी वाली, कसाई वाली, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये सारा छुरी वाला माल है। अब अगर आपने भाईजान फैटनिंग करनी है ना जानवरों की, ज्यादातर लोग फैटनिंग करवाते हैं मेल्स की, क्योंकि मेल के गोश्त का रेट भी ज्यादा और मेल में ग्रोथ रेट भी अच्छा है, ठीक है। अगर आप फैटनिंग करवा रहे हैं, फैटनिंग में ये होता है वो बंदे लेते हैं, 3 महीने फ्लोक को रखते हैं अपने को, 3 महीने बाद उसको निकाल के बेशक उतने जानवर ही दोबारा डाले, बेशक उसके प्रॉफिट जो है वो भी उसके साथ इन्वेस्ट कर दे। इस तरह वो आपका 3-3 महीने बाद के 4 फ्लोक निकल सकते हैं साल में, एक छोटी सी जगह पे। अगर आप उसको सेपरेट कर दें कि यार ये मेरा जनवरी का फ्लोक है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, इस तरह आप चाहे 12 फ्लोक डाल लें, हर महीने आपका फ्लोक एक जा रहा है।
अच्छा यार, मतलब कि अब हमें ये बताओ ना कि हमारे पास था 21 जानवर, अभी हम इसमें प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? अब हमारे पास मतलब ये सारे प्रेग्नेंट भी हैं, 3 मेल हैं, कुछ शीप हैं, इसमें मतलब कि हम आप प्रॉफिट हमारा कब शुरू होगा और फिर हम कैसे नेक्स्ट चलेंगे अगले 2-3 माह में, हम इसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे? भाई ये देखो, ये नीचे एक बार कैमरे दिखाओ, ये भी फीमेल बच्ची है, ओके, ये वाली फीमेल भी बच्ची है। ठीक है। ठीक है, अब ये मैंने ना 47 की जोड़ी ली है। फिर आप नुकसान में है, आप लोग क्यों लिए उसको? अभी इनको आप खिलाओगे पिलाओगे, बड़ा करोगे, फिर जाके ये क्रॉस होंगी। भाईजान कोई भी ना माँ दे ढिड्डों सारा कुछ सिख के नहीं आंदा, ਅਸੀਂ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहे हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ फार्मर। ठीक है, ये अब मैंने लिए, मेरे ख्याल से मुझे ये चीज नुकसान है। ओके, क्यों? अब ये देख हमारी यहाँ पे फिर रही है एक छोटी सी है, हमने उसका नाम रखा हुआ है हिरन, ये फिर रही है, ये चेक कर, ये वाली, ये वाली, ओए इधर आओ। ये वाली। अब ये तुझे देखने में साइज छोटा लग रहा है, ओके, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह ये नियर टू बर्थ है, ये जबरदस्त। जल्दी डिलीवरी देगी हम। हाँ, ये तो हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये मॉम टू बी है, ये इंशाल्लाह ये भी डिलीवरी देगी और अच्छे बच्चे आएंगे इसके। अब भाई देखो, आप पहले तो ब्रीड का डिसाइड करो, कौन सी ब्रीड आपके इलाके में अच्छी चलती है, कौन सी ब्रीड का आपको ग्रोथ रेट अच्छा मिल जाएगा, वो थोड़ा आपको फिरना पड़ेगा। अब मेरे झंग के इलाके में बीतल एक लोकल ब्रीड है, हमारे इलाके की है बीतल, तो मैंने बीतल को सर्च किया है, लेकिन प्योर बीतल बहुत मुश्किल मिलती है। ओके, प्योर चीज आपको पता है, पेडिग्री कह लो या प्योर कह लो, वो बहुत मुश्किल है ढूंढना। लेकिन मेरे पास एक बीतल खड़ी है, ये चेक कर, ये मैंने अब, ये दुबली पतली सी थी, हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल धूली पतली थी यार। बिल्कुल, ये इसका स्केलेटन नजर आता था सारा। अब तो माशाल्लाह ये, अच्छा इसका कद बड़ा जबरदस्त है, इसकी हाइट बड़ी जबरदस्त है। भाई मेरे ब्रीडर से अच्छी हाइट इसकी है। और ये देखना, अब मैंने ये ली, ये इसके साथ ये इसके 2 बच्चे भी हैं, ये दोनों ये इसकी 2 female- बच्चे भी इसी के ही हैं? इसी के हैं दोनों बच्चे। ओके, ठीक है, ये 3 चीजें मैंने सब, ये मेरी बिस्मिल्लाह है, इसके सबसे पहली मेरे फार्म पे ये आई थी। ओके। तो अब ये इसका मैंने ये 2 बच्चों के साथ ली है, और आगे ये प्रेग्नेंट भी थी। ठीक अब है। ये मेरे पास 15 या 20 दिन लेती है, उसके बाद ये मुझे बर्थ दे देगी। ये जो आपने बीतल ली, साथ इसके 2 बच्चे थे और ये खुद भी प्रेग्नेंट थी, ये आपने कितने के लिए? भाईजान ये 1,05,000 रुपए में मैंने तीनों लिए थे, और साथ इसकी ये प्रेगनेंसी भी कंफर्म है, अल्ट्रासाउंड करवा के ली थी। मतलब कि आपने इसकी प्रेगनेंसी चेक करवा के अल्ट्रासाउंड, और साथ 2 बच्चे, ये 1,05,000 के लिए। अगर मैं सिर्फ ये 3 ले लूं और मुझे कितने अरसे बाद कितने पैसे देंगे ये? भाई अगर आप ये ले लो ना, आप अपने बच्चों को गिन लो 15,000 रुपए का, ठीक है, 75,000 रुपए की बकरी गिन लो। ओके, ठीक है, जो मैंने गिनी है अपनी कैलकुलेशन। अब मेरी बकरी अगर मुझे 2 बच्चे भी देती है ना, उसके पैदा होते 7 बीतल के बच्चे 40,000 रुपए के, 2 बच्चे, डे 1 का बच्चा 20,000 रुपए का बीतल का। पैसा ही पैसा होगा। अगर वो उसकी माँ अच्छी हाइट में है, अच्छी हेल्थ में है, तो वो 20,000 का एक बच्चा है। अब अगर ये मुझे 2 बच्चे भी दे दे, मुझे मेरी बकरी कितने की पड़ेगी? 35,000 रुपए की। जबरदस्त यार, मतलब कि इस काम में फायदा है, मतलब कि अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट इसमें फायदा है आपको, ऐसे ही है ना साहब साहब? भाई कोई भी कारोबार है ना, कारोबार हमेशा होता है सब्र से। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना, आप बोलो कि आज मैंने 10 लाख लगाया है और आप उसको अगले दिन वो 20 लाख हो जाए, नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वो डबल शाह वाला केस है। मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें एक बकरी 1 दिन का कितना कॉस्ट कर रही है, एक बकरी 1 महीने में कितने पे पड़ रही है हमें, और फिर सारी बकरियां हमें पर मंथ कितना खर्चा आ रहा है। और नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि हमने वैक्सीनेशन कैसे करनी है डॉग की। ये देखें माशाल्लाह, सारे एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, आप सारे। अब डॉक्टर साहब ये देखें ना, अब माशाल्लाह ये आपका ये देख रहे हो, ये प्योर देसी में है शीप, देसी ब्रीड में है ये देसी ब्रीड में है। चेक कर इसका फेस, चेक कर कितना खूबसूरत है, कानों की लेंथ चेक कर इधर, जबरदस्त। ठीक है। लेकिन ये अभी बच्ची है, ये ठीक मैंने है। क्यों ली? अगर आपको नजर आ रही है ना चीज यार, ये कल को अच्छी बनेगी, उस पर इन्वेस्ट करने का फायदा है। मतलब कि आपको पता था कि यार ये मैं ले तो बच्ची रहा हूँ, लेनी नहीं चाहिए, बट ये चीज ऐसी है कि जो कम मिलती है, आपने ले के आया, चलो कल को थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके इससे मैं डबल कमा लूंगा कल को। और तुझे एक अपने फार्म की मजे की चीज दिखाऊं? दिखाओ यार, लास्ट कटरीना कैफ दिखाता हूँ अपने फार्म ओ की। तेरी क्या कर दी ना, फिर तो कहीं सल्लू भाई भी होंगे सर, हमारे सलमान भाई कहाँ हैं? ये ओए जबरदस्त यार, ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो फिर सलमान भाई कहाँ हैं हमारे? सलमान भाई वो देखें, सलमान भाई फुल यो मूड में है। इधर आओ, इधर आओ। ये देखें, ये हमारा ब्रीडर है, ये भाई मौलवी साहब। ये बहुत तंग करता है अब ब्रीडर, ये डेजी को भी मारता है, अगर डेजी इसके ऊपर अटैक करे ना तो ये उसको भी पड़ जाता है। अब ये वाला जो ब्रीडर है ना मौलवी साहब,
ये मैंने लिया था बीतल क्रॉस में, ठीक है। प्योर बीतल नहीं है। देखो मैं हूं एक लेमैन, मैं गया हूं मार्केट, मुझे बीतल की निशानी आप बताओ कि यार ये बकरी है ना तो ये बीतल है। यार बीतल के एक तो कान लंबे होते हैं, बीतल के एक कान लंबे हैं, ठीक है, ये कान इसके लंबे होते हैं, सींग पीछे को मुड़े होंगे, सींग पीछे को मुड़े होंगे, बहुत खूबसूरत सा मुंह होगा, इसका फेस अलग ही एक आपको ये आइडेंटिफिकेशन है हाँ, इसकी। ठीक है। उसके बाद ये ज्यादातर ब्लैक में है, ओके ठीक है। इस तरह लाइंस आ रही होंगी जिस तरह तुरी ये नजर आ रही है, कहीं कहीं पे हल्की हल्की, ओके। ठीक है। मौलवी साहब मस्ती नहीं करनी। यार ये तंग कर रहा है हमें, भाई इधर आ मौलवी, चल भाग, चल चल वहां जा। ये पुट, ये जो पुट है ना ये चौड़ी होगी बीतल में, ओके, हाइट अच्छी होगी। अब मेरी माशाल्लाह सारी बकरियों में हाइट इसकी सबसे ज्यादा अच्छी है, जबरदस्त। ठीक है। अडर वेल डिवेलप्ड होता है, मतलब कि जो इसका थन होता है, थन होते हैं वो वेल डिवेलप होंगे, टीट्स अच्छे बने होंगे, फिर उसके बाद खुर थोड़े मोटे होंगे, ये इसके मोटे मोटे होंगे। ओके जबरदस्त। ये ओए तो हटता नहीं है, तो हटता नहीं, अब ये हटता नहीं है, तो हटता नहीं, हटता नहीं तू। ये चेक कर, ये क्रॉस में है लेकिन क्रॉस इसके में खुर है। चेक कर, मगर इसके खुर मोटे हुए पड़े हैं, फिर भी क्रॉस में है, मगर खुर मोटे क्योंकि इसमें थोड़ी सी बीतल की झलक है। स्पाइकी, माइक इधर आओ। स्पाइकी क्या कर रहे हो सोने? इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कर रहे हो काकू? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो देखो डॉक्टर साहब, वो देखें गाइस, ये छुपे हुए पीछे, ये बाहर नहीं आते, सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं। गाइस पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, वो हमने जरा बड़ी की हुई है, आप छोटे पैसों से कम भी कर सकते हैं। और आज हमने आपको बताया है कि जो एनिमल्स की परचेसिंग है वो आपने कैसे करनी है। अगर तो आपने फैक्टरिंग के लिए लेने हैं तो ईद से 3-4 माह पहले लो, पालो, मोटा करो, डबल में बेच दो। और अगर आपने ब्रीडिंग के लिए लेने हैं तो आप उनको लो, यंग एनिमल लो और उनको क्रॉस कराओ और आप उनके बेबीज लो। और आपको ब्रीड की पहचान भी बता दिया, अगर आप झंग से हैं, मुल्तान एरिया से हैं तो वहां पे बीतल बहुत चलती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं जरा इसको ठीक करके आता हूँ।